प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। मेरा प्यारा भाई बहनों, आप सभी तय मेरी सेवा सौली नमस्कार। पीएम मोदी का यह बीते एक महीने में दूसरा प्रदेश का दौरा है। नरेंद्र मोदी ने आपको बता दें कि दोपहर 12:30 बजे हरसिल में एक जनसभा को भी संबोधित किया है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल कहे जाने वाले मुखवा भी पहुंचे हैं। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ नजर आए। मुखवा को मां गंगा का मायका भी कहा जाता है और पीएम मोदी ने यहाँ गंगा मां की आरती और पूजा अर्चना भी की है। आपको बता दें कि मां गंगा का शीतकालीन गद्दी स्थल होने के अलावा मुखवा गांव में कई प्राचीन मंदिर भी हैं। इनमें से एक मंदिर मुखी मठ गंगा मां को समर्पित है। हिंदुओं के लिए मुखवा किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। यहाँ पर धार्मिक महत्व होने के कारण भारी संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं। सर्दियों के मौसम में मुखवा का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इन दिनों प्रसिद्ध गंगोत्री मंदिर में स्थित मां गंगा की जो मूर्ति है उसको मुखवा के जो मंदिर है मुखी मठ उस मंदिर में लाया जाता है। ऐसा करने के पीछे का कारण भारी बर्फबारी और तापमान में गिरावट है, जिसके चलते गंगोत्री मंदिर बंद हो जाता है। इसके बाद अगले 6 महीनों तक मां गंगा की लाई हुई उस मूर्ति को मुखी मठ मंदिर में विधि विधान से पूजा की जाती है। गर्मियों में गंगोत्री मंदिर के खुलने तक मां गंगा की मूर्ति इसी मंदिर में रखी जाती है। गंगोत्री मंदिर के कपाट खुलते ही इस मूर्ति को बहुत ही ज्यादा उत्सव के साथ और एक भव्य जुलूस के साथ वापस गंगोत्री धाम ले जाया जाता है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उत्तराखंड का दौरा किया तो यही मंदिर चुना। मां गंगा का जो मुखवा है, जो शीतकालीन गद्दी स्थल है मुखवा, वहां यही मंदिर चुना जहां पर उन्होंने मां गंगा की आरती की, जहां पर उन्होंने मां गंगा का आशीर्वाद लिया और जहां पर उन्होंने हरसिल में भी जो जनसभा है उस जनसभा को संबोधित करके बड़े बड़े ऐलान भी किए। पीएम मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के उत्तरकाशी पहुंचे, जहां पीएम ने मां गंगा के शीतकालीन निवास स्थल मुखवा में पूजा अर्चना की। इसके बाद आपको बता दें कि पीएम मोदी ने हरसिल में एक जनसभा को संबोधित भी किया और इस दौरान उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई ऐलान भी किए। आपको बता दें कि सबसे बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया है, उन्होंने चीन सीमा में उन 2 गांवों को बसाने और वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 1962 में चीन के हमले के बाद खाली कराए गए दोनों गांव 60 से 70 साल तक खाली रहे हैं। पीएम ने कहा कि देशवासियों को पता होगा और शायद पता नहीं भी होगा कि 1962 में जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था तब 2 गांव खाली कराए गए थे और 60 से 70 साल हो गए हैं, लोग भूल गए हैं, लेकिन हम नहीं भूल सकते हैं। हमने उन दोनों गांवों को फिर से बसाने का अभियान चालू किया है। बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से उत्तरकाशी में मां गंगा की पूजा अर्चना की है, मुखवा गांव जो मां गंगा का शीतकालीन निवास स्थल है उस स्थल में जाके मां गंगा की पूजा अर्चना की और उसके बाद एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि 60 से 70 साल पहले जो गांव खाली करा दिए गए थे उत्तराखंड में 1962 में जो चीन का हमला हुआ था, चाइना का हमला हुआ था, इसके बाद 2 गांव खाली कराए गए थे, उन 2 गांवों को फिर से बसाया जाएगा और उन 2 गांवों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।